औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear students, especially first year students, हमने चैप्टर 5 तक लास्ट टाइम पढ़ा था and now we are going to start the next chapter which is chapter number 6. ठीक है, I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. ये क्या नाम है, वो बोर्ड पे जो लेक्चर होता है उसमें थोड़ा बहुत साउंड प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से ये हम पेज पे कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रा गौर से ये देखें, सुने, और फिर अगर कोई आप इसमें वो कोई सजेशन वगैरह देते हैं तो वो फिर मुझे बता दें। लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लूइड डायनामिक्स। देखें, व्हाट इज़ बेसिकली फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग विच कैन फ्लो। Anything which can flow is called a fluid. For example, water, ठीक है, glycerin, एयर, जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, बेंजीन, मेथनॉल, एसीटोन, इथेनॉल, ब्लड, ठीक है, तो ये तमाम फ्लूइड्स हैं। यानी फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग विच कैन फ्लो, या a substance which can flow is called fluid. मसलन all the gases and liquids are said to be fluids. Fluid एक ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड्स भी हैं, फ्लूइड का मतलब गैसेस भी हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल द गैसेस एंड लिक्विड्स आर सेड टू बी फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो, any substance which can flow is called a fluid. असल में फ्लूइड क्या चीज़ है? फ्लूइड इज बेसिकली a collection of molecules that are randomly arranged and held together by weak cohesive forces and by the forces exerted by the walls of a container. ठीक है, फ्लूइड असल में कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स दे आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू वीक कोहेसिव फोर्सेस। देखिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और इसी तरह कंटेनर के वॉल्स और लिक्विड्स के दरमियान या फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो असल में फ्लूइड इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और विच आर हेल्ड टुगेदर, दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस। याद रखें, लिक्विड्स और गैसेस दोनों जो हैं दे कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्लूइड्स आर बेसिकली अ सबसेट ऑफ द फेजेस ऑफ मैटर। ठीक है, फ्लूइड्स आर अ सबसेट ऑफ फेजेस। फेजेस का मतलब है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, एंड देयरफॉर वी से, फॉर एग्जांपल, सबसेट का मतलब है यानी लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मास, ठीक है, एंड सो ऑन। सो बहरहाल फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द रियल बिजनेस वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टर्मिनोलॉजीज। फॉर एग्जांपल, इसमें नंबर 1 है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो प्लीज़ रिमेंबर, हाइड्रो लफ्ज़ का मतलब है वाटर, लेकिन यहाँ पर इसको हम जनरलाइज करके हाइड्रो का मतलब लेते हैं। ठीक है, हाइड्रो का मतलब हम सिर्फ वाटर नहीं लेते, हाइड्रो का मतलब हम लेते हैं लिक्विड्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी लिक्विड्स एट रेस्ट।
स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली मतलब है कि that branch of physics in which we study the behaviors, the characteristics, the properties of the liquids at rest. लेकिन एक बात आप याद रखें कि लिक्विड्स जो है दे कैन नॉट बी एट रेस्ट। असल में लिक्विड्स एट रेस्ट का मतलब है कि जिस कंटेनर के अंदर आपने ये लिक्विड डाला है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट कंटेनर वी कैन से द लिक्विड इज एट रेस्ट। असल में लिक्विड जो मॉलिक्यूल जो होते हैं दे कैन नॉट बी एट रेस्ट। आपको पता है दे आर ऑलवेज इन पर्टिकुलर मोशन, जिसे हम ब्रोनियन मोशन वगैरह कहते हैं। तो लिक्विड्स एट रेस्ट का बेसिकली मतलब है कि when the molecules of the liquids are at rest with respect to the container, ठीक है। नंबर 2 है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the dynamics of fluid. Dynamics of fluid का मतलब है in which we study the behaviors या characteristics या properties of fluids in motion, ठीक है। क्योंकि fluids in motion और liquids at rest में फ़र्क है, ठीक है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर्स या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन। लेकिन याद रखें इस फ्लूइड डायनेमिक्स को फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स और दूसरे को कहते हैं एरोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स in which we study the properties या the behaviors of the liquids in motion. अगेन यहाँ पर हाइड्रो का मतलब सिर्फ वाटर नहीं है, हाइड्रो का मतलब है ऑल द लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल वाटर या ग्लिसरीन या हनी या जितने भी सिरप्स हैं मस या जितने फॉर एग्जांपल ब्लड है वगैरह वगैरह, ठीक है, इथानॉल है, मीथानॉल है, ठीक है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं, हाइड्रो का मतलब हम यहाँ पर लिक्विड लेते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर्स या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड्स इन मोशन। और दूसरा है एरोडायनेमिक्स। याद रखिए एरो लफ्ज़ का मतलब है एयर, हवा, लेकिन यहाँ पर एरो को हम जनरलाइज करके इसका मतलब गैसेस लेते हैं। तो एरोडायनेमिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर्स या द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस इन मोशन, ठीक है, क्योंकि गैसेस कैन नॉट बी एट रेस्ट। तो देयरफॉर वी से कि दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स in which we study the properties या the behaviors of gases in motion. अच्छा, now we are going to study कि what is meant by ये एक टॉपिक है which is 6.1, ठीक है, और ये है कि viscous fluids viscous fluids में हम पढ़ते हैं नंबर 1 कि what is meant by viscosity. विस्कोसिटी का क्या मतलब है? विस्कोसिटी मीन्स द ऑपोजिशन offered by the different layers of a fluid
to its flow या motion is called viscosity. Viscosity means the opposition offered by the different layers of a fluid to its flow is called viscosity. याद रखिए whenever a fluid flows तो उस फ्लूड में डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है, उस फ्लूड के अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं। अब मसलन एक दरिया है, उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो याद रखिए उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं। ये लेयर्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि देखिए नीचे वाला जो वाटर होता है वो ऊपर वाले वाटर का अंडर वेट होता है, अंडर लोड होता है। देखिए तमाम लेयर्स जो हैं वो सेम वेलोसिटी से फ्लो नहीं करते, बल्कि देयर इज़ अ रिलेटिव वेलोसिटी अमंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, यानी मुख्तलिफ लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो मुख्तलिफ होती है। क्यों मुख्तलिफ होती है? क्योंकि नीचे जो वाटर होता है, ठीक है, नीचे जो लेयर होता है वो अंडर वेट होता है ऑफ द अपर लेयर्स, तो ऑटोमेटिकली इन लेयर्स की वेलोसिटी जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, नीचे जो लेयर है, लेट अस सपोज ये फर्स्ट लेयर है नीचे बॉटम के साथ, तो देखिए ये लेयर जो बिल्कुल दरिया के बॉटम के साथ है, ऑटोमेटिकली इस लेयर और बॉटम के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम, ठीक है। और फिर जो दूसरा लेयर है इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने ज़्यादा ड्रॉ किया। फिर आप देखें देयर इज़ अनदर, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर देयर इज़ अनदर वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखें इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो बिल्कुल टॉप पे या सरफेस पर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब इन लेयर्स के दरमियान देयर इज़ अ रिलेटिव वेलोसिटी, और याद रखिए दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी। This relative velocity is responsible for the opposition between these layers, बल्कि यू कैन से कि इन लेयर्स के दरमियान हमारे पास एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, इनके दरमियान एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं, बॉटम से सरफेस तक जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो मतलब अगर आप हाइट पे जा रहे हैं तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। तो ये ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा तो याद रखें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब ग्रेडियंट का यहाँ पर क्या मतलब है कि इन मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान जो वेलोसिटी डिफरेंस है, ये वेलोसिटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, वेलोसिटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितने भी इन मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान, देखें इन लेयर्स के दरमियान ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन, आप देखें ये एक दूसरे को ज़्यादा अपोज करेंगे। तो विस्कोसिटी मीन्स the opposition offered by the different layers of a fluid to its flow is called viscosity। यानी जब एक ही लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे के फ्लो को अपोज करती है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है, तो इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी विस्कोसिटी असल में एक टाइप ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। इन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में जो इंटरनल फ्रिक्शन है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। याद रखें विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, द मॉलिक्यूल्स योबल सुमरा ज़्यादा फोर्स मांदी यानी टाइटली अट्रैक्ट कई, तो व्हाट विल हैपन,
they will not be able to easily flow. चिदा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सुमरा ज्यादा भी तो मॉलिक्यूल्स इजीली एक दूसरे के ऊपर फ्लो नहीं कर सकेंगे। ये लेयर्स एक दूसरे को ज़्यादा अपोज करेगी और ज़्यादा अपोजिशन का मतलब है विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे तो विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम तो विस्कोसिटी हमारे पास कम। लेकिन याद रखें विस्कोसिटी का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी मींस इंटरनल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन। आप अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखें जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो कम हो जाते हैं। इसी वजह से जब ये फोर्सेस कम हो जाते हैं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दीज फोर्सेस बिकम वीक, तो ऑटोमेटिकली जो लेयर्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इजीली फ्लो कर सकेंगे और इसी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो याद रखें ये एक MCQ है कि अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि द हीट विच इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, it is this heat is gained, this energy is gained by the molecules of the liquids, और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है, वगैरह। और देयरफॉर वो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है एंड द फ्लूइड विल या द लिक्विड विल फ्लो इजीली। लेकिन याद रखें इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, दिस इज इनवर्स। गैसेस के केस में अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाने से व्हाट हैपन्स, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द रैंडम मोशन अमंग द एटम्स या द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। तो देखिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रैंडम मोशन जितना बढ़ जाते हैं चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। तो चांसेस ऑफ कोलिजन यानी कोलिजन स्पेशली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर viscosity, this is responsible for internal resistance, for internal friction. So please remember in case of gases if you increase the temperature, so what happens, viscosity increases, but in case of liquids if you increase the temperature तो इंटरनल मालिकुलर जो मालिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं और विस्कोसिटी डिक्रीजेस। तो ये दो MCQs हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो, ठीक है, गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर थिंग जिसे हम कहते हैं दिस इज, देखें इसे, दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या मतलब है। coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, ठीक है, coefficient of viscosity is represented by a Greek letter eta। याद रखें coefficient of viscosity का क्या मतलब है। coefficient of viscosity is defined like this, the opposition offered by the
different layers, अच्छा sorry, the magnitude of opposition, the magnitude of opposition offered by the different layers of a fluid to its flow, to its flow means यानी to the flow of layers, to the flow of fluid, ठीक है, by the different layers of a fluid to its flow is called coefficient of viscosity, coefficient of viscosity। देखिए उस डेफिनेशन में, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड लफ्ज़ ऐड करें। देखिए इधर हमने लिखा था द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो, इधर लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिशन, द मैग्नीट्यूड मतलब द न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ऑपोजिशन offered by the different layers of a fluid to its flow is called viscosity। यानी इसका मतलब ये कि डिफरेंट लेयर्स जब एक दूसरे को अपोज करते हैं तो इस अपोजिशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब द अपोजिशन बस सुम रही, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मतलब दादे ददे ददे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बसुम रही, ददे मकदार बसुम रही, ददे मैग्नीट्यूड बसुम रही, ठीक है ना, फॉर ठीक है। So we say the magnitude of the opposition offered by the different layers of a fluid to its flow is called coefficient of viscosity। और याद रखिए coefficient of viscosity is represented by a Greek letter eta। याद रखें इस आई सिस्टम में